आज हमारे सामने सतना जंक्शन पर एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है। इसमें हम इसके इतिहास से लेकर जो अभी चल रहा है और आगे क्या होने वाला है सब पर बात करेंगे। हमारा मकसद सीधा सा है, सतना जंक्शन का जो पूरा सफ़र है और इसका जो महत्व है उसे समझना। कैसे ये एक ऐतिहासिक जगह बना और आज भी मतलब विंध्य क्षेत्र के लिए ये कितना ज़रूरी है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जैसा रिपोर्ट में है, ब्रिटिश राज में 1867 के आसपास, जब सतना को हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन पर एक स्टेशन बनाया गया जी। और ये लाइन फिर 1870 में पूरी तरह से चालू हो गई थी। हाँ। और यहाँ एक बहुत मतलब दिलचस्प बात है कि रेलवे लाइन का आना सतना जिला जो बना बाद में 1950 में, उससे भी लगभग 80 साल पहले हुआ। अच्छा। हाँ, तो इससे अंग्रेजों की वो क्या कहते हैं दूर की सोच, या शायद कहें कि उनकी जो जरूरतें थीं वो साफ दिखती हैं। व्यापार के लिए, सेना को लाने ले जाने के लिए, और खास तौर पे यहाँ का जो कच्चा माल था, जैसे चूना पत्थर वगैरह। बिल्कुल, चूना पत्थर, लकड़ी, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए ये लाइन बहुत जरूरी थी उनके लिए। और इसका सीधा जुड़ाव बघेलखंड और तब की रीवा रियासत से था। तो मतलब एक तरह से रेल ने ही इस शहर की नींव रखी या उसे बढ़ाया। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये शुरू से ही जबलपुर रेल मंडल का एक बहुत बिजी और कमाऊ स्टेशन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा मतलब यही है कि ये सिर्फ लोगों के आने जाने का पॉइंट नहीं था, बल्कि आर्थिक रूप से भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण था। और विंध्य क्षेत्र के लिए इसकी अहमियत और बढ़ गई, क्योंकि पास में ही जो रीवा रियासत थी वहाँ रेलवे उतना फैला नहीं था। अच्छा। तो सतना एक तरह से गेटवे बन गया पूरे इलाके के लिए, सामान हो या लोग, सबके लिए। तो ये तो हो गई पुरानी बात। अगर आज देखें, आज की क्या स्थिति है? पश्चिम मध्य रेलवे का ये अभी भी एक जरूरी जंक्शन है? हाँ, बहुत जरूरी। रिपोर्ट के हिसाब से रोज लगभग 140-150 ट्रेनें तो यहाँ से गुजरती हैं, और रुकने वाली ट्रेनें भी करीब 188 है। बाप रे, काफी ज्यादा ये तो। इससे चलने वाली ट्रेनों का काम पूरा हो गया, इससे स्पीड बढ़ी, ऑपरेशन बेहतर हुआ। अभी फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक्स हैं। और एक और बात, खजुराहो से सतना को जोड़ने वाली नई रेल लाइन पर भी काम चल रहा है। वो जब बन जाएगी तो कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। हाँ, वो तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ने में काफी मदद करेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर शायद लग रही है रिपोर्ट में, वो है इसका पूरा कायाकल्प 2772 करोड़ रुपए की लागत से। जी हाँ, विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की योजना है। विश्व स्तरीय? भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद ये देश का दूसरा ऐसा स्टेशन हो गया ना? हाँ बिल्कुल, ये योजना काफी बड़ी है। और ये सिर्फ मतलब देखने में अच्छा बनाने की बात नहीं है, इसमें असल में क्षमता बढ़ाने पर भी उतना ही जोर है। क्षमता मतलब 2 नए प्लेटफॉर्म और बनाए जाएंगे, नए फुटओवर ब्रिज बनेंगे, टिकट खिड़कियां बढ़ेंगी, और यात्रियों के लिए जो सूचना सिस्टम होता है वो भी एकदम मॉडर्न होगा। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इसके डिजाइन में लोकल टच भी होगा। सतना का जो प्रसिद्ध वेंकटेश मंदिर है ना? हाँ, सुना है। तो उसी के आर्किटेक्चरल स्टाइल की झलक इसमें दिखेगी। ये दिखाता है कि सतना को अब नेशनल लेवल पर कितनी अहमियत दी जा रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात चल रही है तो यहाँ से जो मुख्य ट्रेनें चलती हैं, हाँ, उनका भी जिक्र है रिपोर्ट में, जैसे कामायनी एक्सप्रेस मुंबई वाराणसी वाली। हाँ, कामायनी है। फिर जबलपुर दिल्ली के लिए महाकौशल एक्सप्रेस बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कई हैं शायद। जी हाँ, बहुत है। देखिए, संघमित्रा एक्सप्रेस बैंगलोर तक जाती है। हाँ। महानगरी एक्सप्रेस मुंबई के लिए है। मतलब आप देखिए कि सतना सिर्फ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी मुंबई हावड़ा लाइन पर ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बल्कि ये नॉर्थ और साउथ इंडिया से भी कितना अच्छा जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा लोकल लेवल पर भी, जैसे जबलपुर रीवा पैसेंजर जैसी ट्रेनें चलती हैं जो आसपास के लोगों के लिए रोज की जरूरत है। सही है। तो ये जो मल्टी डायरेक्शनल कनेक्टिविटी है, यही सतना को इतना स्ट्रेटेजिक बनाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि सतना जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन भर नहीं है, ये नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पर कनेक्टिविटी का एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ केंद्र है। बिल्कुल सही कहा। सतना जंक्शन का ये जो पूरा सफर है, 1867 में एक स्टेशन बनने से लेकर अब एक वर्ल्ड क्लास हब बनने तक का, ये अपने आप में भारत के रेलवे विकास की कहानी कहता है। और ये भी दिखाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी इलाके की मतलब पूरी तरक्की को रफ्तार देता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जैसे 150 साल पहले रेल ने सतना और उसके आसपास के इलाके को बदला, वैसे ही अब भविष्य में ये जो नई लाइनें आ रही हैं, जैसे खजुराहो वाली,
और ये जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है, ये सब मिलकर इस क्षेत्र के समाज और अर्थव्यवस्था पर और क्या नए असर डालेंगे, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।